नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आप सभी के समक्ष, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए आज फिर एक धनतेरस के लिए एक महत्व टॉपिक लेकर आपके सामने हूँ। धनतेरस का क्या महत्व होता है? धनतेरस क्यों मनाई जाती है? धनतेरस शास्त्रों के अनुसार धनतेरस भगवान धनवंतरि समुद्र मंथन के दौरान दोनों हाथों में अमृत भरा स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धनतेरस ने कलश से भरा हुआ अमृत देवताओं को पिलाकर अमर कर दिया था। धनवंतरि के जन्म के उपलक्ष्य में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस को शुभ क्यों माना जाता है और क्या खरीदना चाहिए और इस दिन क्या लाभ होना चाहिए? सबसे पहले तो धनतेरस के दिन आप सभी को अपने माता पिता को गिफ्ट जरूर दिलाना चाहिए। उसके बाद आप सोना, चांदी, घोड़ा, हाथी जो खरीदना चाहे वह खरीद सकते हैं। और धनतेरस में माता पिता को गिफ्ट, माता पिता की खुशी आपको सबसे पहले ध्यान रखनी होगी। कहते हैं धनतेरस में के दिन माता पिता को खुश रखने से आपके घर में धनवंतरि भगवान की आवास होगा और कुबेर देवताओं का आह्वान होगा। और कुबेर देवता आपके घर में निश्चित रूप से आएंगे, विराजमान होंगे और लक्ष्मी जी भी विराजमान होगी साथ में। लेकिन बेहद ध्यान रहे कि शुक्र और समृद्धि चाहिए तो माता पिताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। माता पिता को गिफ्ट दिलाओ, माता पिता को खुशी करो, कपड़े पहनाओ, नए गिफ्ट दिलाओ और हर चीज़ का ध्यान माता पिता का रखा जाए तो अति शुभ माना जाएगा। क्योंकि हम धनतेरस को पूरे विधि विधान से करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमारे घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनकी सेवा ना करना या उनके लिए कोई गिफ्ट ना लाना, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले जब भी आप गिफ्ट खरीदो तो माता पिता के लिए जरूर गिफ्ट खरीदे। आप देखना घर में सुख शांति और बरकत होगी और धनतेरस का पूर्ण लाभ आपको कुबेर देवता का जरूर प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन कहते हैं कि पुरानी झाड़ू बदलनी चाहिए, नई झाड़ू लानी चाहिए। तो क्या इसका विधान है? बिल्कुल, धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू को आप रख दीजिए बांध करके, लेकिन नई झाड़ू जरूर लानी चाहिए। नई झाड़ू का मतलब होता है, झाड़ू का आपने मतलब सुना हो तो झाड़ू का क्या महत्व होता है? झाड़ू होती है एक जगह बंधी हुई, अगर वो बंधी है तो आपके घर का कूड़ा करकट, कूड़ा निगेटिव सारी चीजें बाहर निकाल कर फेंक देगी। लेकिन अगर झाड़ू खुली है तो आपके घर से एक कूड़े का तिनका नहीं निकाल सकती। तो इसीलिए कहा गया है कि परिवार भी बंधा होना चाहिए। जब परिवार बंधा होगा तो झाड़ू वाला जो उदाहरण है वो परिवार के लिए दिया गया है। और झाड़ू की जो सोच की गई है वो भी हमारे देवी देवताओं ने शास्त्र में बहुत सोच समझ कर लिखी है। हमारे जो ज्ञाता है ऋषि मुनि, उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिखी है कि जब हम अपने माता पिता और अपने बुजुर्ग भाई बहन सभी को एक परिवार में बांध कर चलेंगे, झाड़ू की तरह एक जगह बंधे होंगे, तो हम अपने घर से हर निगेटिव चीज़ों से मुकाबला कर सकते हैं और हम बुराइयों से लड़कर विजय प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा कारक होता है। इसीलिए झाड़ू लाई जाती है ताकि हम क्या कर सकते हैं कि उस झाड़ू को बंदी झाड़ू में, और हम जो पुरानी झाड़ू होती है उसको फेंकना नहीं, उसको लाल या नीले कपड़े में बांध करके घर में कहीं भी आप रख दीजिए, स्टोर में रख दीजिए या बेड के नीचे रख दीजिए। क्योंकि पुरानी चीज़ें फेंकी नहीं जाती, झाड़ू जैसी चीज़ें नहीं फेंकी जाती। झाड़ू आपका परिवार का एक संकेत है। आजकल की हमारी माताएं बहनें झाड़ू लगाना पसंद नहीं करती, काम वाली बाई वाली सब लगाई हुई है, लेकिन खुद से झाड़ू नहीं लगाती। अगर खुद से झाड़ू नहीं लगाती तो घर में बरकत भी नहीं होगी। क्योंकि खुद से झाड़ू अगर आप लगाएंगे तो आप ये समझिए कि परिवार इकट्ठा होगा। अगर आपको परिवार इकट्ठा रखना है, हमारी माताओं बहनों से अनुरोध है, घर में झाड़ू का प्रयोग खुद स्वयं करें, किसी काम वाली या बाई वाली से ना कराए प्लीज़, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके दो फायदे भी है। आजकल आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें घर में कामवाली का एक फैशन बन गया है। घर में कामवाली नहीं रखेंगे, कामवाली रखेंगे, लेकिन क्या होगा, खुद से काम नहीं करेंगे। खुद जिम में जाकर फिटनेस करेंगे, जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम मोटे हो गए, हमारे चर्बी चढ़ गई है, ये वो करेंगे, लेकिन घर के कार्य नहीं करेंगे। ये हमारे घर में बरकत नहीं, बीमारियां आती है। आप जानते हैं कि जो आपके घर में काम वाली आती है वो किस किस घर में से आती है? कई घरों में से आती है वो करके, और वो किस घर में कौन सी निगेटिव ऊर्जा आपके घर में लेकर आ जाए आपको तो पता भी नहीं चलेगा। और आप कहेंगे हम बीमार रहते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे घर में सुख शांति नहीं। जब आप अपने घर में ऐसी चीज़ें ला करके ऐसी चीज़ें करेंगे कि निगेटिव चीज़ें आपके घर में आएगी तो ऐसा तो होगा ही।
इसलिए कहा गया है कि माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि घर में कम से कम झाड़ू तो खुद लगाए। झाड़ू लगाएंगे, घर में निगेटिव चीज़ें होगी, बहुत सारी बुराई चीज़ें होगी, वो कूड़ा करकट निकल कर बाहर चला जाएगा और घर में पॉजिटिविटी रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि धनतेरस पर झाड़ू जरूर लानी चाहिए। झाड़ू को ला करके आप पूजन करें और फिर उसके बाद उस झाड़ू का इस्तेमाल करें। इसी तरह से परिवार को भी इकट्ठा कर कर रखें। अगर आपने पांचों उंगली अलग अलग कर दी जाए तो कोई भी तोड़ सकता है एक एक करके, और जब पांचों मुट्ठी बन जाएगी उसे तोड़ने के लिए उसे बहुत ताकत लगानी होगी। बहुत ही ताकत लगाने के बाद ये हाथ की हथेली, ये मुट्ठी टूट सकती है आपकी लेकिन सिंगल सिंगल को कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए परिवार इकट्ठा रहे, परिवार एक जगह रहे तो ज़्यादा अति उन्नति होती है। इसलिए कहा गया। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन पूजन क्या की जाए, किस समय की जाए। धनतेरस के दिन आप जो भी कोई भी चीज़ आप गिफ्ट खरीद कर लाते हैं वह पूजन करें। धनतेरस के दिन पूजा का समय कब से कब तक है? 10 नवंबर 2023 को सुबह 12:35 से लगा करके और 1:53 यानी 11 नवंबर 1:53 तक चलेगा। यानी करीब करीब ये मान लीजिए आप कि करीब करीब ये मान लीजिए 25 घंटे का मुहूर्त आपके पास है। इन 25 घंटे में आप किसी भी समय आप पूजन कर सकते हैं और यह पूजन आप बड़े आराम से करें, बहुत शांति से करें। घर में सुख शांति और बरकत रहे। माता पिता की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, आदर करें और परिवार को एकजुट कर कर रखें तो आपके घर में धनतेरस की खुशियां ही खुशियां होगी। आप करके देखिए, अगर ना हो तो आप बताइए मेरे को कमेंट करके कि आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। केवल मात्र यही करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। नमस्कार, जय माता दी।